क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन जो भी रहा, कुछ समय के लिए रहा और फिर रिलेशन ख़त्म हो गया, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? अब ये जो वीडियो है इट इज़ एक्चुअली मेंट हर एक तरह के रिलेशन के लिए है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन या फिर हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन या फिर फ्रेंडशिप वाला रिलेशन उसी के बारे में है। दिस इज़ लाइक अ कॉमन वीडियो, ठीक है? कॉमन वीडियो है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए है। अगर आपका किसी के साथ कुछ देर तक रिश्ता रहा, चाहे वो रिश्ता बहुत ही अच्छा था या फिर वो रिश्ता बहुत ही ख़राब था, बट एक होता है कि जब रिश्ता ख़त्म होता है तब हर एक व्यक्ति के मन में एक सवाल होता है, अरे भाई ये रहने वाला नहीं था, ये रिश्ता मतलब इट वॉज़ नॉट गोइंग टू लास्ट, तो हम लोग मतलब आखिर मिले ही क्यों, राइट? आपके मन में ये सवाल आता है, कई बार आता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सवाल है इस वीडियो के लिए। और मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था कि जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, एंड आई जस्ट थॉट कि आपको ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में जानना अच्छा लगेगा। सो दैट इज़ वाई मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो अब इस वीडियो के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस देखें उससे पहले कुछ बातें मुझे आपको बतानी ज़रूरी है, जैसे कि ये वीडियो है कि जो इट्स लाइक अ टाइमलेस वीडियो, आप कभी भी देखें, आपके लिए ये वीडियो वैलिड रहेगा। दूसरी बात, इस वीडियो की कुछ बातें हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें हैं कि जो रेजोनेट नहीं। इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो अभी रेजोनेट नहीं कर रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ समय के बाद वो बातें रेजोनेट करें, और हो सकता है कुछ बातें बिल्कुल भी ना रेजोनेट करें फ्यूचर में भी। तो जो भी है इट्स ओके अगर कुछ बातें रेजोनेट नहीं करती हैं, तो जो रेजोनेट करता है उसे रखना है, नहीं रेजोनेट करना है जाने देना है, ठीक है? अब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आपके लिए रहेगा। जितना एक्यूरेटली आप अपने लिए ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, आप अपने लिए विकल्प चुनते हैं, तो इसमें विकल्प आप कैसे चुनेंगे? अब विकल्प आपको पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ, ठीक है? फर्स्ट, अब यहाँ पर जो वीडियो में ऑप्शंस दिखाए जाएंगे बहुत ही ज़्यादा हमारी जो दिन ब दिन की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उनमें से कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, तो पहचानना आसान होता है। पहले कुछ अलग से ऑप्शंस में रखती थी, जैसे कि क्रिस्टल रखती थी, कुछ और रखती थी, जो उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते थे। कुछ लोग पता नहीं, मतलब क्रिस्टल इतना ज़्यादा पहचानना उनके लिए आसान नहीं होता था, बिकॉज़ येस क्रिस्टल थेरेपिस्ट मैं हूँ, आप नहीं है, तो कभी कभी लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सामान्य वाले ऑप्शंस लिए हैं कि जो दिन ब दिन की लाइफ में हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऑप्शंस कि जिनको पहचानना आसान हो जाए, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, वो है ये बर्तन धोने का ये स्क्रबर है, ठीक है? बर्तन धोने का जो स्क्रबर आता है, इसको स्क्रबर, आई नो स्क्रबर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट हम इसे गुजराती में कूचा कहते हैं, राइट? बर्तन धोने का कूचा ऐसा हम कहते हैं। तो ये है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, वो है ये छोटी सी कोलगेट की ट्यूब है, ठीक है? ट्रैवल साइज की कोलगेट की ट्यूब, नथिंग बिग डील। तीसरा जो है कपड़े सुखाने की क्लिप है, राइट? कपड़े हम सुखाते हैं, हमारी जो कपड़े सुखाने की जो क्लिप होती है वो है ये। तीसरा है ये ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन है ये होठों पर लगाने का जो लिप जेल, लिप बाम, लिप मास्क जो भी है वो है ये। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ ये प्रोडक्ट अंदर कौन सा है इट डज़ नॉट मैटर, ओके? आपको ऑप्शन अपने हिसाब से चुनना है, कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए वो लुक्स के हिसाब से चुनना है, ठीक है? कैसा दिखता है उसके हिसाब से। अब चलिए आते हैं उस मेन बात पर कि ऑप्शन चुनना कैसे है। थोड़ी ही देर में ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने एक फ़ोटोग्राफ में, एक क्लिप में मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। जैसे ही वो क्लिप आपको दिखता है, आपको वीडियो को पॉज कर देना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको अच्छी तरह से समय लीजिए, बिल्कुल शांति से समय लीजिए, मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अच्छे से सभी ऑप्शंस पर फोकस कीजिए। आई नो आंखें बंद करके ऑप्शन से फोकस नहीं किया जाता, पहले आंखें खुली रखकर फोकस करना है, फिर आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए, गहरी सांस लीजिए, देखिए कौन
सा ऑप्शन आपके तरफ ध्यान खींच रहा है, और जो ऑप्शन आपकी तरफ ध्यान खींच रहा है उस ऑप्शन को आपको चुनना है, और उसके आधार पर, उसके टाइम स्टैम्प्स के आधार पर आपको उस ऑप्शन का वीडियो देखना है। आई होप आप समझ गए कि ये यहाँ पर क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो जी हाँ, तो आपको अपने पसंद का जो ऑप्शन है उसका वीडियो आपको फिर नीचे टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। हर एक ऑप्शन कौन से ऑप्शन का वीडियो किस समय पर आपको देखने को मिलेगा, वो सारे ऑप्शंस, वो सारा डिटेल दिया गया है, ठीक है। अगर दूसरे सारे डिटेल्स आपको चाहिए, जैसे कि इस रीडिंग करने के लिए कौन कौन से कार्ड्स यूज़ किए गए हैं, अगर आप एक टैरो रीडर है, अगर आप एक ओरेकल कार्ड रीडर है या फिर बनना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट होगा वो जानने में, तो इस वीडियो के नीचे वो सारी डिटेल्स भी डाल दी गई है, ठीक है। और जी हाँ, इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाता है उससे अधिक अगर कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, यस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाला है, ठीक है। सो आपको जितने मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में इसका आंसर मिलने वाला है, लेकिन उससे भी अधिक अगर आपको सवाल है या फिर इससे कुछ अलग आपको सवाल है तो आप मुझसे टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर जो दिया गया है वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहला विकल्प हमारे पास ये बर्तन धोने का जो कूचा है वो है। अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, आप इस व्यक्ति को क्यों मिले, राइट, व्हाट इज़ द रीज़न। चलिए जानते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कुदरत की कोई जगह दिखा रहा है, हो सकता है कि, और यहाँ पर अब देखो ये दूसरे कार्ड में ये वाला जो कार्ड है इसमें कुदरती जगह है और यहाँ पर कुछ नॉन कुदरती जगह है, ओके। अब इसका कैसा मीनिंग हम निकालेंगे, ये कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले ये वाला कार्ड कहता है कि आप हो सकता है कि बिल्कुल ही घर की चार दीवारों में रहने पसंद करते थे, बट इस व्यक्ति के साथ मिलने के बाद आप कुदरत में ज़्यादा जाना आपने सीखा, आपने इनके साथ नेचर वाले जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर जाकर आपने घूमना सीखा, ओके। ये सबसे पहली बात है। अब अगर आपको जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा बताया कि जिससे आपके मन में कुछ आए, तो कि ये कार्ड्स को कैसे रीड करना है, जस्ट इन केस अगर आपको ये लगता है कि आपको भी कार्ड्स रीड करना सीखना है तो मेरे टैरो के क्लासेस होते हैं, ओरेकल कार्ड रीडिंग के क्लासेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको नहीं सिखा सकती कि कैसे कार्ड्स रीड करना है, बट येस, यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इस व्यक्ति को क्यों मिले, ठीक है। ये इसके लिए है ये वीडियो। तो यस, ये व्यक्ति आपको कुदरती वातावरण में ज़्यादा लेकर जाते थे, जिसकी वजह से आपको जब तक आप कोई काम करते नहीं तब तक आपको उसकी वैल्यू पता नहीं चलती, तब तक आपको उस चीज़ की उतनी कीमत नहीं पता चलती। तो ये है, तो उनको मिलने से पहले आप अपनी ही दुनिया में खुश थे, आप अपनी ही चार दीवारी की दुनिया में खुश थे, आपको कोई ज़्यादा इच्छा नहीं थी कि आपको घूमना है, आपको ट्रैवल करना है। बट इनके साथ रहने के बाद आपकी ट्रैवल करने की इच्छा ज़्यादा हो गई, बिकॉज़ इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह दिखाई। तो दिस पर्सन वॉज मेंट कि आपको ये घर से बाहर निकालना चाहते थे, जिसकी वजह से ये आप इनसे मिले, ओके। ये पहला रीज़न है। अब आप कहेंगे अच्छा, लेकिन इस व्यक्ति ने शायद हो सकता है कि इन्होंने आपको ज़्यादा घूमने ही नहीं दिया, ओके। तो ये हो सकता है कि इन्होंने इतना ज़्यादा आपको चार दीवारी में बंद करके रखा कि जिसकी वजह से जब कोई आपके पास कोई फ्रीडम होता है, जब वो छीन लिया जाता है तब उस फ्रीडम की वैल्यू आपको पता चलती है। तो ये है कि इस व्यक्ति ने आपके पास ये हक ले लिया, ये फ्रीडम ले लिया कि आप अपनी मर्ज़ी से कुदरती वातावरण में बाहर नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से आपके अंदर ये इच्छा जाग गई कि आपको जाना है, राइट। तो ये बस आपके अंदर ये जो इच्छा है वही जागृत करने के लिए आए थे आपकी लाइफ में। अब यहाँ पर ये जो है ये वाला कार्ड बताता है, ये आपको अपने अपने अंदर की जो आपकी जो काबिलियत है, ओके, आपकी जो आपको स्ट्रेच करना सिखा रहे थे, ओके। स्ट्रेच करना मतलब क्या, आप आप जो है जैसे अगर वैसे ही बने रहते हैं तो इतना ज़्यादा आपका ग्रोथ नहीं होता है, बट
जब आप कुछ अलग करते हैं, जब आप कुछ अलग माहौल में जाते हैं, अलग तरह से एक्सपीरियंसेस करते हैं, तब आप ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस को स्ट्रेच करते हैं, अपने लिमिट्स को स्ट्रेच करते हैं। तो ये इसीलिए आपकी लाइफ में आए थे। देखिए यहाँ पर सारी जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड। एक्सटेंड वन सेल्फ, आपको एक्सटेंड करना, आप अपने आप को एक्सटेंड करना सीखो, इसीलिए आए थे। ऑटोनॉमी, मेंटोरिंग अदर्स, ये आपको चीज़ें हो सकता है कि आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, वैसे आपके साथ रहते थे, बट इनसे चीज़ें सीख कर आप भी सिखाना सीख गए हो। ओके, आप भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाना सीख गए हो। पोइट्री, मोशन, एक्सप्लोरेशन, प्रोवाइडिंग, कनेक्ट विथ नेचर। यस, इन्होंने आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना सिखाया है। आप कहेंगे अरे भाई लेकिन इन्होंने तो हमें डिसकनेक्ट कर दिया था, तो वही तो है। डिसकनेक्ट जब आपको किया जाता है, जब आपसे कुछ छीन लिया जाता है, तभी वो आपको उस हक का आपको एहसास होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अकम्पलिशमेंट, रिफ्लेक्शन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, केपेबल। ओके, सो आपको सेल्फ इम्प्रूव करना इन्होंने सिखाया, आपको केपेबल बनाना इन्होंने सिखाया। अब लेट्स से ये व्यक्ति के साथ जो आपका रिश्ता था इतना अच्छा नहीं था, आपने इनके साथ ज़रा भी एक्सपीरियंस आप अपना एंजॉय नहीं किया। तो जब मैं ये बताती हूँ कि इन्होंने आपको केपेबल होना सिखाया, इन्होंने आपको अपने आप को इम्प्रूव करना सिखाया, ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, राइट। तो जब अच्छी अच्छी बातों के साथ इनको लिंक किया जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अरे भाई इन्होंने तो जहन्नम बना दिया था, अच्छा तो हमने बनाया। जैसे मैं आपको बताऊँ, भले उस व्यक्ति ने आपको या वो भले निमित्त बने, राइट, वो भले निमित्त बने, उन्होंने कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की पॉजिटिवली आपकी लाइफ सुधारने की, बट उनकी वजह से जाने अनजाने में उनकी वजह से आपने ज़रूर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना सीखा है। नेक्स्ट कार्ड, ये वाला जो कार्ड है ये तूफ़ान बनकर आपकी लाइफ में आए हैं। ये तूफ़ान बनकर इन्होंने आपकी लाइफ उजाड़ दी, जिसकी वजह से जब लाइफ उजड़ती है उसके बाद आपको समझ में आता है कि उसको सुलझाना चाहिए, उसको अच्छा बनाना चाहिए। जब सब कुछ शांति से चल रहा होता है तब आप कभी उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते, बट जब सब कुछ उजड़ जाता है तब आप ज़रूर कोशिश करते हैं उसे सुधारने की। तो यस ये कुछ ना कुछ लेवल का डिस्ट्रक्शन करने के लिए आए थे। वार्निंग, आउट ऑफ कंट्रोल, एनर्जी शिफ्ट, कॉन्फ्लिक्ट, यस, ट्रायम्फ ओवर ईविल। ट्रायम्फ ओवर ईविल से ये वाला कार्ड एक बात बताता है कि जब सारी की सारी बातें आपके विरुद्ध हो जाए तब आप एक लेवल पर मजबूर हो जाते हैं कि आपको अपना साथ देना ही पड़ता है, आपको अपना प्रोटेक्शन करना पड़ता है, अपना डिफेंस करना पड़ता है। कुछ लेवल पर लोग जो होते हैं, अगर आपके पास लोग लेकर चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा भी लेकर जाते हैं, तो आप इतना ज़्यादा कोशिश नहीं करते, बट इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी उजाड़ देते हैं, उसके बाद आपका एक सेल्फ एस्टीम, आपका एक ईगो जाग जाता है कि जिससे आपको भी लगता है कि भाई इतना ज़्यादा क्यों उजाड़ रहे हैं, तो आप भी खुद उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बात है। अब ये जो व्यक्ति है इन्होंने आपको एक और चीज़ सिखाई है कि अगर किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है तो उसको जाने दो, लेट गो करो, जहाँ पर मज़ा आता है वहाँ पर जाओ, राइट। इनके साथ आप जब भी थे तब यस इन्होंने आपको सिखाया, जहाँ पर इनको मज़ा नहीं आता था वहाँ पर वो नहीं जाते थे, वो उसी जगह पर जाते थे जहाँ पर इनको घूमना अच्छा लगता था, इनको जिसके साथ बात करना अच्छा लगता था उन्हीं के साथ वो जाकर बात करते थे। तो ये सब देखकर आपको भी ये सीखने को मिला है कि जो अच्छा लगता है वहीं पर जाना है। बिल्कुल भी अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो बस सहते रहना, आँख बंद करके सहते रहना, चलाते रहो। मतलब यस दूसरों को बुरा ना फील हो इसीलिए आप चलाते रहते हैं। तो ये भले आप काफ़ी समय तक कर रहे थे, बट इन्होंने आपको सिखाया अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपको उस जगह पर नहीं रहना है। तो दिस इज़ अ बिग टाइम, एक अच्छी सी सीख है कि जो इन्होंने आपको सिखाई है। उसके बाद हमारे पास जो अगला कार्ड है वो है ये, दिस इज़ द कार्ड फॉर अनसर्टेनिटी, मून का कार्ड है। तो इन्होंने आपके जीवन में आपको स्वीकारना सिखाया कि अनसर्टेनिटी भी कोई चीज़ होती है। लाइफ में हर एक व्यक्ति को लाइफ में सर्टेनिटी भी होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है, दोनों बराबर मात्रा में होती है लाइफ में।
इतने ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जिसको यस जो सामाजिक जो एक दृष्टिकोण होता है उसके आधार पर सबको लगता है कि नहीं नहीं मतलब कि लाइफ में हमेशा सर्टेनिटी होनी चाहिए, हमेशा निश्चितता होनी चाहिए। क्या कर रहे हो तो वो निश्चित होना चाहिए, करियर क्या है तो वहाँ पर निश्चितता होनी चाहिए, आपके फ्यूचर के बारे में निश्चितता होनी चाहिए, हर एक एरिया के बारे में निश्चितता होनी चाहिए। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। लाइफ में निश्चितता और अनिश्चितता दोनों बराबर मात्रा में असर करती है। तो ये व्यक्ति ने आपको उस अनिश्चितता को स्वीकारना सिखाया है, भले जानबूझकर नहीं सिखाया होगा, अनजाने में ही सही बट सिखाया ज़रूर है। दूसरा, इन्होंने आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सिखाया। कभी कुछ लोग होते हैं कभी कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं कि आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कुछ, बट ये आपको कन्विंस कर देते हैं कि आपके इंट्यूशन में जो भी पता चल रहा है इट इज़ टोटली क्रैप, आपका दिमाग ख़राब है, आप बिल्कुल बेकार सी बातें सोच रहे हैं, यू शुड नॉट थिंक दैट वे। आपको वही सोचना चाहिए कि जो वो चाहते हैं। कभी कभार उल्टी तरह से भी वो इस तरह से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। बट जब ये भी होता है तो इट एक्चुअली इज़ गोइंग टू मेक यू स्ट्रांगली बिलीव इन योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है आपने भले अपने इंट्यूशन के ऊपर काम नहीं किया है इतना ज़्यादा, अपने उसको शार्पन करने के पीछे समय नहीं दिया है, आपने उसके ऊपर ज़रा भी काम नहीं किया है, बट आपका इंट्यूशन जो है इट इज़ समथिंग के जो हमेशा उसकी आवाज़ बुलंद होती है, स्पेशली अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आपको चिल्लाकर बताएगा कि भाई जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है कि आपके इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने सिखाया। दूसरा, इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल कर दिया था, आप इतना ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड करते थे, आप इतना ज़्यादा इनके ऊपर भरोसा करते थे, नॉट नेसेसरी कि भरोसा, बट कभी कभी कुछ लोगों का एक हैबिट होता है कि वो आपके ऊपर आपको इतना ज़्यादा उनके ऊपर आदी कर देते हैं, आपको इतना ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं कि फिर उनके बिना आप ज़रा भी कोई काम नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो इन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया था, बट उसी के साथ साथ इन्होंने आपको इतना ज़्यादा आप इतने अपनी छोटी सी दुनिया में आप थे कि वहाँ से बाहर ले जाकर इन्होंने भले आपको डिपेंडेंट तरह से, बट इससे बड़े क्षेत्र में इन्होंने आपको घुमाया, अलग अलग क्षेत्र में आपको लेकर गए, अलग अलग चीज़ें आपको सिखाई जाने अनजाने में, कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपका जो दृष्टिकोण है बहुत ज़्यादा एक्सपांड हुआ है इनके साथ रहकर। और अब चाहे हो सकता है कि आप इनसे अब जब छूट गए हैं तब आपको शायद थोड़ा सा भारी लग सकता है इनके बिना कैसे आप सर्वाइव करें, बट एट द सेम टाइम जो भी सीख इन्होंने आपको सिखानी थी वो ऑलरेडी सिखा चुके हैं और इसीलिए ये आपकी लाइफ से अब निकल गए हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ से अभी नहीं भी निकले हैं, बट दिस इज़ समथिंग दैट दिस पर्सन कम्स टू टीच यू। हो सकता है कि इनके साथ का आपका जो रिश्ता है वो अनस्टेडी है। ओके, जब भी आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है तब ये आपके पास आते हैं, ये सारे जो लेसन्स मैंने बताए वो लेसन्स सिखा लेते हैं और फिर चले जाते हैं, और आपको लगता है अरे भाई व्हाट्स रॉन्ग, मतलब इनको मैं मिली ही क्यों वापस। और वापस वही स्टोरी वापस रिपीट भी हो सकती है कुछ समय के बाद, जब आपको वापस कुछ सीखने की ज़रूरत पड़े। कुछ सोल्स ऐसे होते हैं कि जो आपको स्पेशली कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं इस दुनिया में, जो हमेशा आपके साथ नहीं रहता है, बट जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो दिख ज़रूर जाते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अब ये वीडियो आपने जो देखा यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे रीडिंग्स को देखते हैं, टैरो के रीडिंग्स देखते हैं, ओरेकल कार्ड के रीडिंग्स देखते हैं और सबको इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ मतलब हमको भी सीखना है ओरेकल कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग। तो ये दोनों के क्लासेस होने जा रहे हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये दोनों क्लासेस के बारे में। अगर आपको भी रजिस्टर करना है ये क्लासेस में तो इस वीडियो के नीचे मेरी वेबसाइट की वो लिंक दी गई है जहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, सो सारी की सारी डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर दी गई है अगर आप मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं।
तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ टैरो बुक करवा कर हम तुरंत आपका रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कैसे लाइफ आसान की जाए, कैसे आपकी लाइफ में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके लिए रीडिंग्स हम ज़रूर करेंगे। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि आप फ्री में रीडिंग्स करते हैं कि नहीं। सी आई डोंट डू फ्री रीडिंग्स, ठीक है, फ्री रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ। अब काफ़ी लोगों का मैंने ये रवैया देखा होता है कि अरे हम तो मतलब हमारी सैलरी बहुत कम है, इतना ज़्यादा कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो पर इतना ज़्यादा हम कैसे पे करें। आपके आपके रीडिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसी पहली बात, लोग शादी ब्याह में जाते हैं, जब घूमने फिरने जाते हैं तो कितना ज़्यादा खर्चा करते हैं, राइट। घूमने फिरने जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस जो होता है सिर्फ 5-10 दिन के लिए होता है, उसके बाद तो वापस तो वो एक्सपीरियंस होता नहीं है। आप भले मेमोरीज पिक्चर्स में आप फोटोग्राफ लेकर जाते हैं, बट दैट एक्सपीरियंस इज़ जस्ट फॉर 5 और 10 डेज। बट अगर आप टैरो का रीडिंग करते हैं, आपको अपने लाइफ टाइम के लिए क्लैरिटी मिलती है। जो हमेशा आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन रहता है, इनडिसीजिवनेस जो रहता है, एक बार आप टैरो करवाते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी आती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना ज़्यादा आपके मन में से बोझ उतर जाता है। तो इसीलिए टैरो रीडिंग्स के चार्जेस ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है। इट्स नॉट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 10-15 रुपये लेकर भी कोई चला ले, राइट। कुछ लोग करते हैं, राइट, किसी के पास भविष्य दिखाने जाते हैं, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ देखकर पता नहीं इनको लाइफ के सारे सीक्रेट्स जानने हैं। भाई जितना आप किसी व्यक्ति की विद्या का वैल्यू करोगे, उतना वो व्यक्ति आपको बेटर उस विद्या से मदद कर पाएगा, ठीक है। जी हाँ, तो ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो। अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर बोलने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर द लव, शेयर द जॉय, बिकॉज़ ये वीडियो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को देखना, कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा कि वो सोचते हैं भाई मैं इसको क्यों मिली, हम इसको क्यों मिले, राइट। सबके मन में ये सवाल एक कभी ना कभी तो ज़रूर आता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो देखने के बाद, यस आपको क्या लगता है, कितनी बातें रेजोनेट करती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये टूथपेस्ट की ट्यूब आपने चुनी है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला कार्ड है। ये जो व्यक्ति है आपको अपने पर्पस के ऊपर काम करना शुरू करवाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में से निकल भी गए हैं, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट ये व्यक्ति आपको अपने पर्पस के ऊपर काम करवाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। अब इन्होंने जो आपके साथ किया, चाहे बहुत ही पॉजिटिवली इन्होंने मोटिवेट किया हो सकता है कि करियर के ऊपर काम करो, वर्क के ऊपर फोकस करो, या फिर नेगेटिवली, राइट, आपको पुश किया हो सकता है, आपको फोर्स किया हो सकता है, आपको जलील करके आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करने पर मजबूर कर दिया हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। बट यस, दिस इज़ वन रीज़न आपको अपने पर्पस के ऊपर काम करवाना शुरू करने के लिए ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए हैं, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ पर स्टार्स देख सकते हैं, तारे देख सकते हैं। तो आप दोनों की ग्रह दशा बिल्कुल सेम थी कुछ समय के लिए, या फिर अब भी सेम है, जिसकी वजह से आप दोनों, यस, यू वर मेंट टू मीट, आप दोनों साथ में आपका मिलना लिखा हुआ था कि जिसकी वजह से आप दोनों साथ में मिले हुए हैं, आप दोनों साथ आए, इसकी वजह से आप मिले हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमारे पास है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, सी स्ट्रेंथ का कार्ड इज वेयर के इन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है जाने अनजाने में। कभी कभी हो सकता है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, अब ये सी आई डोंट मीन कि किसी के साथ रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए। आई जस्ट होप कि जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं, आप सबकी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप हो कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करे, आपका ख्याल रखे, राइट। बिकॉज हम सभी लोग अगर हम अच्छे हैं तो हम डिज़र्व करते हैं कि हमारे साथ लोग अच्छा बर्ताव करें। सो आई जस्ट होप कि हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव हो, बट एट द सेम टाइम हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, कुछ ना कुछ लेसन्स ज़रूर होते हैं सबके लिए। तो इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव करके
आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई है जाने अनजाने में। अब कुछ लोग होते हैं कि जो मैनिपुलेट करते हैं कुछ लेवल तक कि इतना ज़्यादा आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको उनके ऊपर डिपेंड करने की कोशिश करते हैं। ये सब कर करके ये आपको कमज़ोर बनाना चाहते हैं, बट कभी कभी पासा उल्टा पलट जाता है, राइट। पासा उल्टा पड़ता है, जिसकी वजह से ये आपको कमज़ोर बनाने के बजाय आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, आप और ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, राइट। तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इन्होंने आपके अंदर की बहादुरी, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जागृत कर दिया है, ओके। और ये है कि जो ये व्यक्ति निमित्त बनकर आए हैं आपकी लाइफ में कि आपके साथ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उनकी प्रेजेंस की वजह से, उनके आने की वजह से। ये जो हमारे पास कार्ड है ये कार्ड कहता है कि इन्होंने इतना ज़्यादा आपको अंधकार में रखा, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं बताया, आपको इग्नोरेंस में रखा, जिसकी वजह से आपने खुद के जवाब ढूंढना सीख लिया, ओके। सी कभी कभी होता है कि जब आपको कोई नॉलेज जब आपके पास पूरा का पूरा फ्रीडम होता है, जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल होता है, तब आप इतना ज़्यादा नहीं सीखते हैं। बट जब आपके पास से चीज़ें छीन ली जाती है, आपको जब किसी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, तो आपके अंदर एक खुजली जागती है कि भाई क्यों ले लिया, राइट। मेरे पास था सारा का सारा फ्रीडम था, बट इन्होंने ले क्यों लिया। तब आप आपके अंदर एक इच्छा जागती है, एक उत्सुकता जागती है कि जिसकी वजह से आप रिसर्च करना शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं। रिसर्च इज़ लाइक अ वेरी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न वर्ड है, बट जब आप लाइक इंट्रोस्पेक्शन, आप अपने अंदर उतर कर सोचना शुरू करते हैं, भाई मैंने इसका क्या बिगाड़ा है कि ये मुझे इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में बाधा रूप बन रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ द थिंग कि जो यहाँ पर हुआ है, इन्होंने आपको इतना ज़्यादा अंधकार में ढकेला कि आप खुद मजबूर हो गए कि आप अपना पाथ अपने आप ढूंढना शुरू कर दें। आप अपने आप यस रात के अंधेरे में आप टॉर्च लेकर अपना रास्ता खुद ढूंढने पर मजबूर हो जाए। इतना ज़्यादा इन्होंने आपको मजबूर किया कि जिससे आपके अंदर ये बहादुरी आ गई, आपके अंदर ये इंडिपेंडेंस वाला एक फीलिंग जाग गया। नेक्स्ट जो है ये देखो, ये लेडी है, तलवार लेकर खड़ी है, राइट। तलवार लेकर कौन खड़े होता है? जो आपसे लड़ाई करना चाहता है, जो आपसे अपने आप को डिफेंड करना चाहता है, राइट। लड़ाई तो भले है, मतलब डिफेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने आपको सेल्फ डिफेंस सिखाया है। कभी कभी यस कुछ लोगों को मुझे पता है कि जब उनके साथ जब बिल्कुल टॉक्सिक वाले लोग उनके एनकाउंटर होते हैं टॉक्सिक लोगों के साथ, तब क्या होता है कि इतना ज़्यादा उनको मजबूर किया जाता है, उनको अपने आप को डिफेंड करना भी अगर वो अपना डिफेंस भी करें तो भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। तो जब ऐसा बहुत ज़्यादा बार हो तो एक लेवल पर आपके अंदर फाइट वाला जो फाइट या फ्लाइट, ये दोनों रिस्पॉन्सेज होते हैं, बट आपके अंदर फाइट वाला रिस्पॉन्स इन्होंने ज़रूर जागृत कर दिया है। लेट्स सी दीज टू कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स सिमिलर है, इसीलिए आपको बता रही हूँ साथ में। तो दीज आर द कार्ड्स के ये दोनों कार्ड्स आपको बताते हैं कि कुछ लेवल की टॉक्सिसिटी, कुछ लेवल, थोड़े लेवल की नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल की टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में आई है। इस व्यक्ति के साथ रहकर शायद आपने लाइफ में कभी टॉक्सिसिटी, कभी बुरा रिलेशनशिप, नेगेटिविटी इतना ज़्यादा अनुभव नहीं किया है जितना इस व्यक्ति के आने पर आपने अनुभव किया। लेट मी रीड यू व्हाट इट मीन्स। बिट्रेयल, इन्होंने बिट्रेयल, आपके साथ बिट्रेयल किया। वार्निंग, ट्विस्टेड, टर्न कोड, कनिंग, डेंजर, टॉक्सिक सिचुएशन और रिलेशनशिप, वेब ऑफ कंट्रोल, एंट्रैपमेंट, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास किया है। अनएक्सपेक्टेड अटैक, आप जब आप सोचते भी नहीं थे तब इन्होंने आप पर अटैक किया है। ये जो अटैक है ये लिटरल अटैक हो सकता है या फिर किसी और तरह का अटैक हो सकता है। और यस, लो वाइब्रेशन, हैसल्स, प्रॉब्लम्स, बिग मैस, यहाँ पर देखो दूसरे प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है। इंटरकनेक्टेड, कॉम्प्लिकेटेड, पेशेंस नीडेड। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में इन्होंने कर दिया था कि जहाँ पर धैर्य रखने के सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं था। फ्यूचर गेम्स, वर्क इट आउट, मेकअप स्टोरी, मैनी वर्किंग कंपोनेंट्स, मिस्चिफ, आउट ऑफ कंट्रोल, इन्होंने इतना ज़्यादा आपकी लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया।
कि कभी कभी फिर आप खुद सोचने लग जाते हैं कि भाई अब करें तो क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, राइट। तो ये एक चीज़ है कि ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इस व्यक्ति की वजह से आपकी लाइफ में हुई है, ठीक है। अब ये वाला जो कार्ड है, दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट्स गुड, ओके। अब आपको ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, दिस इज़ लाइक डेफिनेटली समथिंग दैट पीपल डोंट लाइक टू एक्सपीरियंस। ये आपको ज़रा भी एक्सपीरियंस करने में मज़ा नहीं आया होगा, बट हम कहते हैं ना कि हर डार्क समय के पीछे, हर अंधकार वाले समय के पीछे कोई अच्छा रीज़न होता है। एवरी डार्क क्लाउड ब्रिंग्स लाइट ऑफ सनशाइन। तो हर एक नेगेटिविटी वाला समय जो होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला समय लेकर आने वाला है। तो उसमें ये जो कार्ड है, दिस इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़। ये कहता है कि ये जो व्यक्ति है, इसने आपको सेल्फ अवेयरनेस सिखाया। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप के प्रति सभानता। हो सकता है कि इन्होंने आपको बात बात पर टोका, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों खा रहे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे क्यों बैठे हो। तो भले जो उन्होंने टोका वो गलत तरह से टोका हो सकता है, उनकी जो बातें हैं वो गलत हो सकती है, जो बात बात पर जो नोक झोंक है वो गलत हो सकती है, बट उन्होंने इतने ज़्यादा लेवल पर वो किया कि जिसकी वजह से आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ गया। उस समय पर भले नेगेटिवली बढ़ा होगा, बट अभी जो है अब जब आपका आप कुछ लेवल तक आपका ग्रोथ हो चुका है, तो आप डेफिनेटली अब पॉजिटिवली उस सेल्फ अवेयरनेस को आपको यूज़ करना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। ओके, सीइंग क्लियरली, ईगो, फेसिंग इश्यूज, ओके, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यस, इन्होंने आपको इतना ज़्यादा अपने आप के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप कुछ भी करके आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। आप सेल्फ असेसमेंट करते रहते हैं, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कैसे बेहतर बने वो आप सोचते रहते हैं। सी, अब जैसे मैंने कहा कि उस व्यक्ति ने काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक करके आपको सेल्फ अवेयर किया, तो पहले एक लेवल हो सकता है कि आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने आप को इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं, राइट, डर की वजह से या फिर इनसिक्योरिटी की वजह से। बट अगर आप एक तरह से देखो तो डर की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से वो सारे रीजंस को साइड पे छोड़ो, अगर आप पॉजिटिवली भी अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं, पॉजिटिवली आप अपने आप को सुधारने की का प्रयास करते हैं, दैट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड अप्रोच। हर एक व्यक्ति के लिए इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि अपनी लाइफ में वो हमेशा इम्प्रूव कैसे करते रहे ना, उसके ऊपर काम करते रहे। द मोमेंट यू डोंट ग्रो, आप जब ग्रो नहीं करते हैं, जब आप ग्रो करने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तब चलकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। बट आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस बढ़ेगा। तो भले इन्होंने ये आपका ये लेवल बना दिया है कि आप जहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, राइट, आप इतना ज़्यादा इनसिक्योर होने की वजह से आप सेल्फ इम्प्रूव करते हैं, बट अच्छी तरह से अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, दैट्स डेफिनेटली वेरी गुड। अपने आप को इम्प्रूव करते रहना बहुत ही अच्छी बात है। तो रिफ्लेक्शन, ऑब्सेस्ड, नार्सिसिस्टिक बीइंग, सेल्फ लव, सेल्फ अप्रिसिएशन, इन्होंने शायद आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया, जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए कि आप खुद को अप्रिशिएट करना सीख गए। इन्होंने आपको ज़रा भी प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से आप खुद को प्यार देना आपने शुरू कर दिया, आपने खुद को प्यार करना सीख लिया। तो दिस इज़ द थिंग कि जो आपके लाइफ में ये व्यक्ति लेकर आए हैं जाने अनजाने में, ओके। जब कभी भी कोई व्यक्ति नेगेटिवली अगर आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस बनकर आता है, तो उनकी दिल से इच्छा नहीं होती है कि वो आपकी लाइफ में कुछ सुधार लाए, राइट। वो तो आपकी लाइफ बिगाड़ना चाहते हैं। और या कभी कभी इट साउंड्स वेरी वियर्ड जब कोई व्यक्ति इंटेंशनली किसी की लाइफ बिगाड़ना चाहता है, बिकॉज अब देखो कहीं ना कहीं इफ़ यू सी इट फ्रॉम अ हायर लेवल पर्सपेक्टिव, तो इस यूनिवर्स में हमेशा हर एक व्यक्ति का ग्रोथ ही होते रहता है। अगर आप नेगेटिव टाइम से भी गुजर रहे हैं तो भी आपका ग्रोथ हो रहा है, अगर आप पॉजिटिव टाइम से गुजर रहे हैं तो भी आपका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अब ये वीडियो में अगर आप टैरो रीडिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं, अगर आप ओरेकल कार्ड रीडिंग्स, यस, यहाँ पर टैरो और ओरेकल कार्ड्स दोनों मेरे पास हैं, और अगर आप ये दोनों रीडिंग्स से इम्प्रेस हुए हैं तो डेफिनेटली आप सीखना चाहते होंगे। और अगर आपको ये सीखना है तो अभी ये क्लास होने जा रहा है, मेरी वेबसाइट के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप ज़रूर मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर ये क्लास की डिटेल्स आप देख सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ओके। वेबसाइट की जो एड्रेस की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे आपके लिए डाल दी जाएगी, ठीक है। और जी हाँ, अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं, ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कुछ अधिक क्वेश्चन
क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो आप ज़रूर मेरे पास टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपके आपके रीडिंग्स का हम कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के हम ज़रूर आंसर्स ढूंढ सकते हैं, आपकी लाइफ आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर द लव, शेयर द जॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहिए। तब तक के लिए यस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है ये जो व्यक्ति है हो सकता है ये या तो बहुत ही ज़्यादा आस्तिक है या बहुत ही ज़्यादा नास्तिक है। ये बहुत ही ज़्यादा गॉड में बिलीव करते हैं या बिल्कुल नहीं बिलीव करते हैं, और इसकी वजह से जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपने गॉड के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया। कभी कुछ लोग होते हैं कि जो आपका आपका टोटली हर तरह से विश्वास तोड़ना चाहते हैं। आप लाइफ के ऊपर से आपका विश्वास तोड़ना चाहते हैं, बट वो करते करते कहीं ना कहीं अनजाने में वो आपका गॉड के ऊपर विश्वास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो ये है कि ये व्यक्ति इसलिए आए हैं। हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव वाले हैं, जिसकी वजह से आप भी इनके साथ रहते रहते सीख गए कैसे गॉड के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना, कैसे गॉड की प्रेयर करना, गॉड में बिलीव करना। ओके, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट येस, इनकी वजह से आप डेफिनेटली गॉड में मानना सीख गए हैं, गॉड के ऊपर भरोसा रखना सीख गए हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ दिस। अब इस कार्ड को देखो कितना ज़्यादा इसमें फ्रीडम और लिबरेशन दिख रहा है इस व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज के ऊपर से। अब दिस सेज अब ये जो कार्ड है ये एक्चुअली कहता है कि देयर आर चांसेस कि इस व्यक्ति के साथ रहकर इस व्यक्ति ने आपकी फ्रीडम छीन ली थी। इस व्यक्ति ने आपका यस लिबरेशन, जो एक लिबरेटेड वाली जो फीलिंग होती है, इन्होंने आपको इतना ज़्यादा लिबरेशन नहीं दिया था। ओके, और इसकी वजह से जब आपसे कुछ छीन लिया जाता है तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है, और जब ये आपके लाइफ में से गए तो सबसे पहले आपको जो फ्रीडम आपने अनुभव किया, जो स्वतंत्रता आपने अनुभव की, दैट वॉज लाइक नेक्स्ट लेवल, दैट वॉज लाइक दिस लेवल। जो यहाँ पर ये कार्ड में दिख रहा है, बिल्कुल इस लेवल की स्वतंत्रता आपने अनुभव की। सो येस, अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन से कार्ड्स हैं, दीज आर ओरेकल कार्ड्स। ये स्पेशली ये जो कार्ड्स है ये मेरा डेक है ओरेकल कार्ड का, कि जो मेरे ओरेकल कार्ड रीडिंग के क्लास में आपको मिलता है। तो जी हाँ, तो ये है। और अगला जो यहाँ पर है यस, अगला जो यहाँ पर जो कार्ड्स है वो है ये। सबसे पहला एक तो ये कार्ड है सी, ये दोनों कार्ड्स बिल्कुल कितने सिमिलर है। सी, एक तो ये कार्ड है कि जो आपकी फर्टिलिटी आपकी यस फर्टिलिटी मतलब आपका बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है, इसके ऊपर ये इन्होंने आपको सिखाया है, इसकी वैल्यू आपको सिखाई है, फैमिली की वैल्यू इन्होंने आपको सिखाई है। अब मुझे पता है आजकल जब भी लोग शादी करते हैं तो बच्चे पैदा करने का कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। ये हो सकता है कि उसी लेवल का प्रेशर है जिसकी वजह से इन्होंने आपका बच्चा पैदा करने की जो एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसकी वैल्यू करना सिखाया है। देयर आर चांसेस कि आपके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता इतनी नहीं है, तो जिसकी वजह से यस यू स्टार्ट वैल्यूइंग समथिंग दैट यू डोंट हैव। ठीक है, अब यस सी, इसके ऊपर ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, या आपका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आजकल इतना ज़्यादा आजकल खाना इतना ज़्यादा मतलब बैलेंस नहीं है। आजकल हार्मोन्स इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि बच्चा पैदा करने की क्षमता ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ जो फीमेल्स होती हैं, जो मेल्स होते हैं, उसके अंदर उतनी ज़्यादा क्षमता अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा अफसोस नहीं करना है, ज़्यादा अपने आप के ऊपर दुखी नहीं होना है। राइट, आप उसको रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश कीजिए, ज़रूर आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये वाला जो है डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, तो अच्छी सी फैमिली लाइफ दिखाई गई है। तो इन्होंने आपको फैमिली लाइफ की वैल्यू सिखाई है।
शायद इनको इतना ज़्यादा बच्चे चाहिए, इनको शादीशुदा ज़िंदगी जीनी है, इनको बच्चे चाहिए, जिसकी वजह से आपको उस बात की वैल्यू आपको रियलाइज़ हुई। आप इससे पहले हो सकता है कि आपको बच्चे की कोई वैल्यू नहीं थी, राइट। हो सकता है कि आपको बच्चे चाहिए भी नहीं थे। अब एक बात आपको बता दूँ कि अगर आपको लाइफ में बच्चे नहीं चाहिए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति की जो शादी करता है उसको बच्चे ही करने करने ही करने हैं। ये एक कंपलसरी फैक्टर लोगों ने बना दिया है, जिसकी वजह से अब देखो इंडिया का पॉपुलेशन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ओके। तो मतलब लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि जो अगर शादी की है तो बच्चा हो करना ही करना है, राइट। तो आप देख लो वो मेंटालिटी ने इंडिया को कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बच्चे करने ही करने हैं, राइट। आप एज अ कपल आप अपने लिए खुद चुन सकते हैं कि आप बच्चे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इट्स टोटली योर चॉइस। आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार आपको फोर्स नहीं कर सकते, आपके दोस्त, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और हमारे पास जो आखिरी दो कार्ड्स हैं वो है ये। अब इस व्यक्ति ने आपको आपके टेम्पर को संभालना सिखाया है। हो सकता है कि इस व्यक्ति को मिलने से पहले आपका जो टेम्पर है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते थे, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल एक ब्लास्ट होता था कि आप अपने टेम्पर को बिल्कुल संभाल नहीं सकते थे, राइट। आपका टेम्पर आउट ऑफ कंट्रोल था। तो ये सब कुछ हो सकता है कि आपका कैसा टेम्पर होता था पहले, बट इस व्यक्ति के साथ रह कर आपने अपने टेम्पर को कंट्रोल करना सीख लिया। देयर आर चांसेस कि इस व्यक्ति का टेम्पर आपके टेम्पर से भी ज़्यादा ख़राब है। और दो तपी हुई खोपड़ी साथ में नहीं रह सकती, राइट। आप किसी भी कपल को देख लो, एक होता है कि जो बहुत ही गर्म दिमाग होता है, दूसरा होता है कि जो बहुत ही ठंडा होता है। तो हमेशा हर एक कपल में दो लोग ऐसे होते हैं कि जो एक होता है गर्म दिमाग, एक ठंडा दिमाग होता है। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क आउट, दैट इज़ हाउ थिंग्स बैलेंस आउट। तो उस वजह से आपने इनके साथ रहकर अपने टेम्पर को कंट्रोल करना सीख लिया। पहले भले आप कंट्रोल नहीं करते थे, बट अब आप ज़रूर अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने बोला टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्पर को नहीं, टेम्पर को। तो ये है, इनके साथ रहकर आपने बैलेंस्ड रहना सीख लिया है, ओके। कभी कभी होता है कुछ लोग होते हैं कि आपको इतना ज़्यादा इम्बैलेंस करना चाहते हैं, ये आपके सारे गलत बटन दबा देते हैं कि जिसकी वजह से आप अपना आपा खो सकते हैं, आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। बट आपा खोकर आउट ऑफ कंट्रोल जाकर आप देखते हैं कि आप ही का नुकसान हो रहा है। जब वो इतना हद से ज़्यादा आपके साथ होता है, उसके बाद आप सीख लेते हैं कि भाई इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो भाई कंट्रोल में आ जाते हैं, चलो भाई टेम्पर को कंट्रोल ही कर लेते हैं। तो इस व्यक्ति ने आपको उस लेवल तक आपको घड़ दिया है कि जिससे आप अपना नुकसान ना करें, अपना टेम्पर आप कंट्रोल करें। उस लेवल तक इसने आपको घड़ दिया है, ओके। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। तो ये वाला कार्ड कहता है कि इस व्यक्ति के साथ रहकर आप लाइफ का जो एक चक्र है उसको पहचानना सीख गए हैं। लाइफ का चक्र क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक चक्र में होते रहता है, ओके। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून भले उसका अलग मीनिंग है, बट इनके साथ रहकर व्हाट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये जो चक्र घूमते रहता है, इनके साथ रहकर आपने सीख लिया कि मतलब यस वापस और वापस एक ही बातें दोहराते रहते हैं ये व्यक्ति। हो सकता है कि इसके साथ आप जितना भी रहे, हमेशा आपकी आशा रही है कि सिचुएशन अब सुधरेगी, अब के बाद खुद कुछ अच्छा होगा, अब के बाद लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसी आशा रखते हुए आप इनके साथ चलते रहे, बट अल्टीमेटली यू जस्ट रियलाइज इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन इन सर्कल्स, ओके। इनके साथ कभी कुछ अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, बट कुछ भी करो सर्कल में आप घूमते रहते हैं। आप इनको सुधार नहीं सकते, ये जो भी है हमेशा सर्कल में ही जाते रहते हैं। उससे सर्कल को काट कर बाहर कभी निकल ही नहीं सकते हैं। तो इनके साथ रहकर आप सीख गए हैं कि कैसे लाइफ में लाइफ इज़ लाइक अ कॉन्स्टेंट, ओके। इनके साथ रहकर आप सीख गए हैं, और इनके साथ रहकर आप ये भी एक बात सीखे हैं कि आप दूसरों को कभी नहीं सुधार सकते, आप अपने आप को ही सुधार सकते हैं। जी हाँ, तो ये है कि
मतलब एक जीवन का एक चक्र, भले मतलब नेगेटिव वाला चक्र है कि जो बार बार रिपीट कर रहा था, उस चक्र को एक्सपीरियंस करने के बाद आप सीख गए कि कैसे लाइफ में हमेशा एक लाइफ हमेशा एक चक्र में होती है कि जो उसी तरह से चलते रहती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन एंड या ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपकी मदद कर पाया। अगर ये रीडिंग पूरा देखने के बाद, यहाँ तक ये रीडिंग कंप्लीट हुआ, अगर यहाँ तक देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं, अगर कुछ ज़्यादा सवाल आपके मन में आते हैं और आपको उसके जवाब चाहिए, तो आप डेफिनेटली उसका रीडिंग मेरे पास करवा सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और ये वाला जो टैरो और ओरेकल कार्ड रीडिंग का ये रीडिंग आपने जो देखा, देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा हमें भी ये क्लास करना है, हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट के ऊपर ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, कैसे आप मेरे टैरो की क्लास में भाग ले सकते हैं, कैसे आप मेरे ओरेकल कार्ड रीडिंग की क्लास में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की, ये वीडियो कैसे आपके साथ रेजोनेट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाली जार चुना है, ये लिप मास्क, लिप पता नहीं लिप का कुछ तो है, ये अगर आपने चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को आप क्यों मिले। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये वाला कार्ड। सी दिस इज़ द कार्ड, यहाँ पर अनाज दिखाए गए हैं, वेजिटेबल्स दिखाए गए हैं। इस व्यक्ति ने आपको वेजिटेरियन होने का वैल्यू सिखाया है, ओके। इस व्यक्ति ने आपको खाना खाने का वैल्यू सिखाया है। सी कभी कभी होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो इतना ज़्यादा खाने पर भी फोकस नहीं करते थे। एक बार मैंने टीवी के ऊपर एक सीरियल में देखा था कि कोई लड़की थी, शादी से पहले वो कभी कभी खाना खाना भूल जाती थी, ओके। और उसके हस्बैंड को हमेशा, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो हमेशा उसको याद दिलाता था खाना समय पर खाने के लिए, उसके लिए खाना निकाल कर जाता था ताकि वो समय समय पर खा ले, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। सो दिस इज़ द थिंग, इस व्यक्ति ने आपको खाने की वैल्यू सिखाई है। कभी कभी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको भूखा रखा है जिसकी वजह से आपको खाने की वैल्यू पता चली, ओके। कभी कभी हो सकता है कि इसने जितना आपको खाना खाना चाहिए था उतना नहीं, बट कम खाना आपको दिया जिसकी वजह से आपको खाने की वैल्यू पता चली, राइट। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट यस, खाने की वैल्यू, भोजन की वैल्यू इन्होंने आपको सिखाई है। नॉट जस्ट भोजन, ओके। भोजन तो मील्स होते हैं, बट कुछ भी खाना, जैसे आप नाश्ता भी खाते हैं, उसकी वैल्यू भी इन्होंने आपको करना सिखाई है, जाने अनजाने में, राइट। अगर कोई रिलेशनशिप नेगेटिव था, ये व्यक्ति आपकी केयर नहीं करते थे, तो कहाँ पर ये जानबूझकर आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, है ना। वो मतलब कोई ना कोई अलग तरह से, गलत तरह से आपको कुछ सिखाएंगे। चलिए, अब ये वाला जो कार्ड है, दिस कार्ड एक्चुअली सेज इनके साथ रहकर, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2-3 लोग मिलकर बात कर रहे हैं। तो इनसे मिलने से, इनको मिलने से पहले आप काफ़ी, हम कहते हैं ना, जो मतलब कुएं के मेढक की तरह थे कि जो बस अपनी ही दुनिया में मस्त थे। आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, लोगों से मिलते नहीं थे, बट इनके साथ आकर आप ज़्यादा लोगों से मिलना आपने शुरू किया, सोशलाइज करना शुरू किया, सामाजिक कार्यक्रमों में आपने जाना शुरू किया। और ये जो आपने किया, इनकी वजह से आपका ये सोसाइटल लेवल का आपका जो अवेयरनेस है, सोसाइटी में मिक्स होना, इनकी वजह से आपने सीखा। भले हो सकता है कि इन्होंने किसी भी तरह से आपको प्रेशराइज़ किया हो सकता है, राइट। यहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, कुछ कर करके आपको गलत तरह से मैनिपुलेट भी किया हो सकता है, बट इसकी वजह से आपका सोशल अवेयरनेस बढ़ा है, राइट। आप सोशली ज़्यादा एक्टिव हुए हैं इसकी वजह से, या फिर इनके साथ जाकर आपको भी आदत लग गई, आपको लत लग गई कि भाई सोशली लोगों के साथ बात करना चाहिए, और आप भी लोगों के साथ जाकर बात करते हैं, आप लोगों के साथ जाकर मिक्स होते हैं इसकी वजह से, ओके। सो दैट्स द सेकेंड थिंग। द थर्ड रीज़न, हमारे पास एक कार्ड यहाँ पर है, कुछ कार्ड का पिक्चर छुपाना ज़रूरी है जो मैं पूरा नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो ये लवर्स का कार्ड है। इन्होंने आपको प्यार करना सिखाया,
राइट। इन्होंने आपको प्यार की वैल्यू सिखाई, इन्होंने आपको इंटीमेसी की वैल्यू सिखाई। लाइफ पार्टनर जो होता है आपकी लाइफ में जो पार्टनर होता है उसका जो साथ है उसकी क्या वैल्यू है, ये इन्होंने सिखाया है आपको। ये जो है ये वाला कार्ड बताता है कि इस व्यक्ति ने आपको, अब यहाँ पर मेंटोरशिप वाला कुछ दिख रहा है। मेंटोरशिप मतलब ये आपको काफ़ी लोगों के पास एडवाइस देने के लिए लेकर जाते थे। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स के पास जाकर एडवाइस लेते थे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, या फिर इनके ऐसे दोस्त हैं, इनके ऐसे कनेक्शंस थे कि जो बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल थे, कि जिनके पास जाकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, इनको बातचीत करने की हैबिट थी, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने की हैबिट थी, कि जो चर्चा कर के आपको पता चला, आपको एक हैबिट लग गई अच्छा नॉलेज हासिल करने की, एक्सपर्ट्स के साथ नॉलेज शेयर करने की आपको हैबिट लग गई। एक्सपर्ट अपना नॉलेज शेयर करे तब जाकर सुनने की आपको हैबिट लग गई, ठीक है। और यस, ये भी हो सकता है, या इन्होंने कोई गुरु किया हो सकता है कि जो गुरु के पास जाकर एडवाइस लेना, गुरु के पास जाकर शिक्षा लेने की भी आपको हैबिट पड़ गई। इनकी वजह से ये जो चेंज है ये आपके अंदर हुआ, ठीक है। ये एक चीज़ है। उसके बाद हमारे पास ये एक कार्ड है, दिस इज़ वन कार्ड एंड दिस सेज के कभी कभी कोई परिस्थिति होती है कि जो आप इतना ज़्यादा चाहते हैं कि वो बदल जाए, लेकिन वो परिस्थिति बदलती नहीं है। तो इन्होंने आपको सिखाया, जब कोई परिस्थिति बदलती नहीं है तो इन्होंने आपको उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करना सिखाया, राइट। सी, जब कभी कोई परिस्थिति आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं बदलती है, तब क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, राइट। आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप चिढ़ते हैं, आप अनकंफर्टेबल होते हैं कि भाई ये कब बदलेगा। बट जब वो चीज़ नहीं बदलती है तो आप एक चीज़ एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं कि भाई जितना भी चाहे तड़प लो, जितना भी चाहे छटपटा लो, ये परिस्थिति तभी बदलेगी जब गॉड की मर्ज़ी होगी तब, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इन्होंने आपको एक्सेप्टेंस सिखाया। एक्सेप्टेंस सिखाया क्या, गॉड्स विल, गॉड की जो मर्ज़ी है, ईश्वर की जो मर्ज़ी है उसको स्वीकार करना सिखाया। उसके बाद हमारे पास ये वाला कासल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड, इट सेज pride, recognition, position, praise of achievements, ego, wealth, ancestry, antiquity, history, legacy, architecture, power, prestige, isolation, old guard and timeless। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इन्होंने आपको ये सारी चीज़ों की वैल्यू बताई है। हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इनको अपना पावर दिखाने का बहुत मज़ा आता है। इनको थोड़ा बहुत सोसाइटी में, यस, सोसाइटी में इतना ज़्यादा घूमते हैं तो इनको थोड़ा सा शो ऑफ करने का हैबिट है। इनको थोड़ा सा अपनी सोसाइटी में एक प्रेस्टीज लेवल है कि जो इनको मेंटेन करना है, जो देख कर आप भी सीखे हैं, ठीक है। सो ये एक चीज़ है कि जो इनके साथ रहकर आप सीखे हैं। प्राइड, रिकग्निशन मतलब अपनी पहचान बनाना इन्होंने आपको सिखाया है जाने अनजाने में। पोजीशन, प्रेज ऑफ अचीवमेंट्स मतलब कि आप जितना अचीव करते हैं, वो अचीव अगर किया है तो आप उसको भी आप लोगों के साथ बांटें, वो भी ज़रूरी है। और यस, आपको वेल्थ की कीमत है, अगर आपके पास वेल्थ होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। प्रेस्टीज, राइट, जैसे मैंने कहा समाज में आपकी एक इज़्ज़त होती है, आपका एक स्टेटस होता है, वो एक प्रेस्टीज होती है कि जो आपको अच्छा लगता है कि आपकी एक प्रेस्टीजियस लेवल के ऊपर आप है, तो उस लेवल को आप मेंटेन रखना भी पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो इनकी वजह से आप सीखे हैं, इनकी वजह से आपको सीखने को मिला है, आपको डेवलप होने को मिला है अपने आप को इस लेवल तक, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। या दिस इज़ लाइक ओरेकल कार्ड का डेक है, और ये मेरा ओरेकल कार्ड का डेक है, ओके। यस, सो ओरेकल कार्ड्स की बात आई है तो आपको बताओ तो इस महीने ओरेकल कार्ड रीडिंग का मेरा क्लास होने जा रहा है। अगर आप ओरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ सकते हैं ओरेकल कार्ड रीडिंग के क्लास में। लिंक आपके लिए शेयर किया जाएगा इस वीडियो के नीचे, लिंक जो मेरी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स दी गई है ओरेकल कार्ड्स के बारे में। वहाँ पर जाकर आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं क्या है कैसा है। तो आप जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए मेरे क्लास के लिए। टैरो का क्लास भी होने जा रहा है तो आप उसके लिए भी रजिस्टर करते हैं। दोनों के क्लास के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो
वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की है, वीडियो किस तरह से आपके साथ रेजोनेट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ अधिक सवाल आपके मन में जागते हैं और आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपका टैरो रीडिंग हम जल्दी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।